हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का टॉपिक जो टिश्यू स्टार्ट किया था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। कनेक्टिव टिश्यू तक ही कंप्लीट हुआ है, तो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो आपका मस्कुलर टिश्यू है, देन फिर आपका नर्वस टिश्यू, और उसके बाद आपका ये टिश्यू चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो आपका मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू वैसे तो मस्कुलर वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं इससे मसल्स बनता है, और अगर बात मसल्स की होती है तो हम मसल्स से कहीं ना कहीं अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, कहीं ना कहीं मूवमेंट्स की बात होती। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में यह बात पता चलना चाहिए कि आखिर ये मस्कुलर टिश्यू कोई तो मसल सेल से बना होगा। इस सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। इस सेल्स की दो बातें, एक तो इन सेल्स में फाइबर्स प्रेजेंट होता है, इसका नाम मसल फाइबर, मसल फाइबर। दूसरा, इसके अंदर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। यह हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को लेकर के। एक तो कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा रिलैक्सेशन का काम करता। और अगर इन दोनों को मिला करके अगर मैं मेन फंक्शंस की बात करूं तो मेन फंक्शंस इसका मूवमेंट है। मेन फंक्शंस परफॉर्म करती है मूवमेंट, और मूवमेंट हमारे बॉडी में दो टाइप का, एक तो वॉलंटरी, दूसरा इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मूवमेंट ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है जो हमारी विलिंगनेस पे, अभी हमारा मन में हुआ पेन चलाएं तो पेन चल रहा है, जब मन में हुआ रोका जाए तो रोक लिया, वॉलंटरी है। जब मन में हुआ दौड़ लिए, जब मन में हुआ रुक गए, वॉलंटरी मूवमेंट है। स्केलेटल मसल्स को आप इमेजिन करेंगे, जनरली ऐसे मसल्स जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है वो वॉलंटरी मूवमेंट करता है। जैसे अभी अगर मेरे मन में हुआ कि मुझे हाथ को ऊपर करना है, मैंने अपलिफ्ट कर लिया, अब मैंने ये कंट्रोल किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे डाउन करनी है तो मैंने डाउन किया। ये हमारे पूरे के पूरे विलिंगनेस पे है। जब मेरा मन चाहा जैसा मूव करने का, उस तरीके से मैंने मूव किया। और दूसरा मूवमेंट इनवॉलंटरी होता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। यह आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस से, या आप कहें कि बॉडी का हार्मोनल चेंजेस से कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करूं, अगर आपने फूड खाया है, फूड का अगर डाइजेशन होना है, ये एक बार जब आपने उस फूड को इंजेस्ट किया, उसके बाद फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप जब चाहेंगे अभी अभी रुको। कार्बोहाइड्रेट 10% ही अभी डाइजेस्ट होना, 90% 2 घंटे के बाद। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये इनवॉलंटरी मसल्स पर इनवॉलंटरी मूवमेंट है। ये ऐसा मूवमेंट है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपने फूड को इंगल्फ कर लिया ना बेटा, मतलब अब वो स्टमक तक जाके रहेगी, चाहे वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा ले या वो डायरेक्ट जाए, लेकिन जाके रहेगी। अब अगर एक बार फूड स्टमक में चली गई ना, तो वो वहाँ पे चर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा, वो मूवमेंट चलता रहेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, रुको अभी मुझे कुछ काम है, थोड़ा सा चर्निंग प्रोसेस को स्टॉप करो, ऐसा नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं आपके आइरीज़ की बात करूं, आई में जो आइरीज़ है उसके मूवमेंट को अगर कंट्रोल की बात करूं, तो ये आपके हमारे विलिंगनेस पे नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो क्लियर है यहाँ से दो बातें, ऐसा मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में है वॉलंटरी होता है, और जो आपके कंट्रोल पे नहीं है, आपके विलिंगनेस पे नहीं चलता, वो इनवॉलंटरी कहलाता है। तो दो मूवमेंट, इसी मूवमेंट को आपने कहा, एक को वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। ये वही है जो आपके विलिंगनेस पे नहीं चलता। वॉलंटरी मूवमेंट को स्केलेटल मसल्स परफॉर्म करती, वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म होता है स्केलेटल मसल्स से, और इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म होती है दो टाइप के मसल्स से। एक को आपने कहा है स्मूथ मसल सेल्स, क्या कहा? स्मूथ मसल, और दूसरा कार्डियक मसल्स।
कार्डियक वर्ड से ही क्लियर है, हार्ट के रिलेटेड ही कुछ होगा, क्योंकि कार्डियक हार्ट को ही कहा जाता है। तो वॉलंटरी मूवमेंट के आधार पे आपने कहा स्केलेटल मसल्स है, क्योंकि वॉलंटरी मूवमेंट जो परफॉर्म करती है वो स्केलेटल मसल्स के द्वारा किया जाता। दूसरा, इनवॉलंटरी मूवमेंट जो परफॉर्म होती है वो दो टाइप के मसल्स से, एक तो स्मूथ मसल सेल्स, दूसरा कार्डियक मसल सेल्स। सीधी बात है, यहाँ से आपको मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप के टिश्यूज की बात चलेंगे, एक तो स्केलेटल मसल्स, दूसरा स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। और अब आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आखिर क्या होता है स्मूथ, क्या होता है स्केलेटल, इनके कौन कौन से स्पेसिफिक फीचर्स हैं। मैं तो बस आपको यहाँ से यहाँ तक लाने का वजह ये था कि हम ये 3 ही क्यों पढ़ते, समझ पा रहे हैं आप। तो आइए देखते हैं बेटा, सबसे पहले स्केलेटल मसल्स की स्टडी, उसके बाद फिर स्मूथ मसल्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसके बाद कार्डियक मसल्स की बात होगी। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, आपने एक ऐसे मसल्स को लिया जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ था, जो बोन से जुड़ा हुआ था। कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा कि टेंडन एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। आज उसी मसल्स की बात हो रही, जहाँ पर टेंडन था वहाँ से आपने मसल्स लिया, और मसल्स की जब आपने स्टडी किया तो उसके जो सेल्स थे, एक सेल्स वो स्पेसिफिक था, वो मुझे दिखा एक तो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में। और क्योंकि आपने जब स्टैंडिंग किया था, ये रहा आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, लॉन्ग मैंने बना दिया है, अनब्रांच्ड है जो क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद जब स्टैंडिंग के आधार पे देखा गया तो कहीं कहीं पर डार्क स्टेन पाया गया, ये डार्क स्टेन। उसी तरीके से फिर एक जगह पे, जैसे प्लांट्स में नोड इंटरनोड्स होता है, वैसे ही इसमें भी कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट। अगर ऐसा स्टीरिएशन कहा जाता है, इसे आप डार्क बैंड कह सकते, और ये लाइट बैंड है, और ये दोनों मिल करके एक स्टीरिएशन बनाया है। कहीं ना कहीं एक स्टीरिएशन नज़र आ रहा है, कहीं डार्क कहीं लाइट, इसी को कहा जाता है स्टीरिएशन। क्या कहते हैं बेटा? स्टीरिएशन। और एक ये भी वजह है, इसका दूसरा नाम स्टीरिएटेड मसल्स भी है, स्टीरिएटेड मसल्स, क्योंकि इसमें स्टीरिएशन प्रेजेंट है। मैंने कहा है इनके फीचर्स को, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और अनब्रांच्ड भी हैं, सब स्ट्रक्चर में दिख रहा है। एक अभी मैंने बनाया नहीं है, मल्टी सेलुलर होते हैं ये, मतलब मल्टी न्यूक्लियर टिश्यू है तो मल्टी सेलुलर होना ही ऑटोमेटिक बात है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता। ये न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से आप देखिए, यहाँ न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, और ये भी न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इधर आप कंसीडर कर सकते हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, वैसे तो मसल से रेड होता है, मैंने ब्लू से बनाया है, कोई चिंता की बड़ी बात नहीं है। मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक को बताया है कि जब आप स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किए तो स्टैंडिंग किया गया था, स्टैंडिंग में आपको कहीं दिखा डार्क कहीं दिखा लाइट, और इसी के बेसिस पे स्टीरिएशन जनरेट हुआ, और इसी वजह से इसको स्टीरिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। दूसरी बात, ये सेल्स लॉन्ग थे, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, अनब्रांच था, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, और ये इनकी स्ट्रक्चर की बात भी, फंक्शंस वही वॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करती है। और जुड़ा कहाँ से होगा? तो बोन से। किससे? तो टेंडन से। बात समझ में आ गई। और अब बेटा बारी है इनवॉलंटरी मसल्स की, दोनों ही बताऊंगा, एक स्मूथ और एक कार्डियक मसल्स। आइए देखते हैं आखिर स्मूथ मसल्स की क्या खास बात और कार्डियक मसल्स की क्या खास बात, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं,
स्केलेटल मसल्स बोल के मैंने पूरे स्केलेटल सिस्टम से जहाँ भी मसल्स जुड़ा हुआ है सबके बारे में कह दिया है, समझ लो। स्मूथ मसल सेल्स की बात हो रही है। स्मूथ मसल स्पिंडल शेपिड का होता है, यूनिन्यूक्लिएट होगा, और अनस्टीरिएशन मतलब स्टीरिएशन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ये कुछ इस तरीके से, ये आपका कोई स्मूथ मसल सेल्स स्पिंडल शेप मैंने कहा है, ये रहा स्पिंडल शेप एक न्यूक्लियस, और ये रहा स्पिंडल शेपिड शेल और एक न्यूक्लियस, ये भी रहा आपका स्पिंडल शेपिड शेल एक न्यूक्लियस, और ये भी बात समझ में आई। ये इस तरीके से आप कह सकते हैं स्पिंडल शेपिड शेल्स होता है जो यूनिन्यूक्लिएट होता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, फंक्शंस वही इनवॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जितने भी लीनिंग्स आप देख रहे हैं, आई भी एक एग्जाम्पल है जहां पर स्मूथ मसल सेल्स परफॉर्म होते हैं। लैरिंग्स आप कंसीडर कर सकते हैं स्मूथ मसल सेल्स, और वैसे ये कार्टिलेज का भी एग्जाम्पल है। बेसिकली ये स्मूथ या स्टोमक भी आप लिख सकते हैं जिसमें कि ये इनवॉलंटरी मूवमेंट परफॉर्म करता है। और जो नेक्स्ट वन है दैट इज कार्डियक मसल्स की बात हो रही है, ये थर्ड है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स की खास बातें हैं कि ये लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट और स्टीरिएशन, कुछ इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये रहा लॉन्ग, ये कुछ इस तरीके से अलग अलग सेल हैं बेटा। यहाँ से भी ले सकते हैं हम, ये रहा ब्रांचिंग में बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से ब्रांच्ड है ये, और ये कुछ इस तरीके से ब्रांच फॉर्म में होता है। और पूरे के पूरे सेल पर वही डार्क बैंड लाइट बैंड नज़र आता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये भी रहा, ये भी रहा, ये भी रहा, और ये सभी क्या है स्टीरिएशन पाए जाते हैं। और मैंने ये भी कहा है ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब एक एक न्यूक्लियस तो सब में पाया ही जाएगा। ये रहा न्यूक्लियस, ये भी रहा न्यूक्लियस, और ये रहा न्यूक्लियस। लॉन्ग है, स्टीरिएशन है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है, और फंक्शन ये परफॉर्म करती है क्योंकि कार्डियक फंक्शन है तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिदमिकली करता है। ये कॉन्ट्रैक्शन भी करेगा एंड रिलैक्सेशन भी करता है, वो भी कैसे, रिदमिक, मतलब एक साइकिल के फॉर्म में कंटिन्यूअस चलता रहता है। एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो हार्ट में होगा क्योंकि कार्डियक है मतलब हार्ट है। और इस प्रकार से आपका ये मस्कुलर टिश्यू भी कंप्लीट हुआ। मस्कुलर टिश्यू में मैंने आपको जो मूल जो बातें बताई है वो ये ऐसे टिश्यू हैं जिनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और इसका मेन फंक्शन मूवमेंट का होता है। अब मूवमेंट दो टाइप का था, एक तो वॉलंटरी, दूसरा इनवॉलंटरी। वॉलंटरी करने वाले स्केलेटल मसल्स, और इनवॉलंटरी में दो बातें, एक तो स्मूथ मसल सेल्स, दूसरा कार्डियक मसल सेल्स। और दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर कैसे होंगे, फंक्शंस कैसे होंगे। ये सभी चीज़ें बेटा मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग से बताया है। आप घर जा कर के या फिर इसके जस्ट लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी मस्कुलर टिश्यू वाला टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम नर्वस टिश्यू को लेकर के और फिर टिश्यू कंप्लीट।